आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। इससे पहले हमने पढ़ा था परागण की क्रिया। परागण किसे कहते हैं, परागण की क्रिया कितने प्रकार की होती है, परागण कौन सा आवश्यक होता है, परागण के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इस क्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन है इस क्रिया की खोज है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी लीलियम नामक पादप में। कौन से पादप में? लीलियम नामक पादप में फर्टिलाइजेशन की है वो खोज की थी। अब हम बात करेंगे कि निषेचन की जो क्रिया विधि है वो कितने चरणों में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया विधि के चरणों के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है पराग कणों का अंकुरण। पराग कणों का अंकुरण। दूसरा आता है पराग नलिका। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तीसरा जो पॉइंट आता है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन। इन 4 पॉइंटों के अंतर्गत है हम निषेचन की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परागकणों का अंकुरण, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और चौथा पॉइंट आता है युग्मक संलयन। सबसे पहले हम बात करते हैं परागकणों का अंकुरण। परागकणों के अंकुरण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपादित होती है। पीछे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो परागकण है वो परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने के बाद में वहां वर्तिकाग्र की सतह पर जो शर्करा युक्त पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों का अवशोषण करके परागकण है वो फूलकर एक लंबी नलिका बनाते हैं। ये जो परागकण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर आकर चिपक गया और चिपकने के बाद में यहाँ पर ये जो परागकण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर अंकुरित होता है। इस समय को कहते हैं अंकुरण काल कहते हैं। ये परागकण है वो बनाएगा पराग नलिका। पराग नलिका। पराग जो नलिका है पोलन ट्यूब है उसमें जो आगे की ओर तो पाई जाएगी वेजिटेटिव सेल कायिके कोशिका और पीछे की ओर जो जनन कोशिका है वो विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाएगी। ये है नर युग्मक। 2 नर युग्मक बनेंगे। 2 नर युग्मक बन गए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सामान्यतः जो एक परागकण है उससे एक ही परागनलिका निकलती है। इन परागकणों को कहा जाता है एक नलिकीय परागकण। कई बार क्या होता है कि एक परागकण है उनसे एक से अधिक परागनलिका निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं बहुनलिकीय परागकण बोलते हैं। अब देखो ये जो परागकण है यहाँ जो शर्करा युक्त पदार्थ पाए जाते हैं उन शर्करा युक्त पदार्थों का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। शर्करा युक्त पदार्थों का अवशोषण करेगा परागकण और फूलकर क्या बनाएगा? एक लंबी नलिका है। अंतः जो चोल होता है
वो फूलेगा और फूलकर वो जरम पोर से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और जरम पोर से बाहर निकलने के बाद में वो बाहर की ओर निकलता है और ग्रोथ करता है और बनाता है पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब है वो क्या करती है, गति करती है। ये जो परागकण है उन परागकणों को अंकुरित होने के लिए बोरोन और कैल्शियम तत्व की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी बोरोन और कैल्शियम तत्व की सहायता से परागकण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। पहला पॉइंट है परागकणों का अंकुरण। अब हम दूसरा पॉइंट है वो लेते हैं। दूसरा पॉइंट होता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पॉइंट नंबर 2, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो जो पराग नलिका है वो बनती है अंतःचोल से। अंतःचोल है वो फूल जाता है, फूलकर वो जरमपोर एग्जाइन से बाहर निकल जाता है और उससे बन जाती है पराग नलिका। अब जो पराग नलिका है वो बीजांड में कैसे प्रवेश करती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश है वो कितने प्रकार से होता है। सबसे पहले पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश है वो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो होगा निभागी प्रवेश कैसे, देखो एक सामान्य सी हम संरचना बनाते हैं और इस संरचना में एक दो तीन ये ध्रुवीय केंद्रक हो गया। अब देखो सबसे पहले निभागी, ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है निभागी भाग। जब पराग नलिका है वो निभागी भाग यानी यहाँ से अंदर प्रवेश करती है तो इसे हम बोलते हैं निभागी प्रवेश बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आपका आता है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश का मतलब क्या है, जब पराग नलिका है वो अध्यावरण को भेदते हुए अंदर प्रवेश करती है तो इसे हम बोलते हैं अध्यावरणी प्रवेश बोलते हैं। और तीसरा जो प्रवेश आता है वो आता है बीजांड द्वारी प्रवेश का मतलब क्या है, नीचे की ओर जो ये माइक्रोपाइल पाया जाता है या बीजांड द्वार पाया जाता है, इस बीजांड द्वार वाले छोर से जब पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है तो इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। तो ये हो गया पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से, निभागी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश और बीजांड द्वारी प्रवेश। अब आएगा पॉइंट नंबर 3। तीसरा जो पॉइंट होता है वो आपका आता है पराग नलिका का भूरण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का भूरण कोश में प्रवेश। देखो पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है, अब वो आगे की ओर जाएगी भूरण कोश में कहाँ से जाएगी, भूरण कोश में देखो पराग नलिका है 1 2 3, ये बीच वाली सेल होती है अंड कोशिका एग सेल और ये दो कोशिका होती हैं सहायक कोशिका सिनर्जाइड सहायक कोशिका। अब जो पराग नलिका है वो सहायक कोशिका से होते हुए जो ये पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, ये सहायक कोशिका है वो नष्ट हो जाती है और पराग नलिका है वो अंदर प्रवेश करे जाती है। यानी पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश है वो सहायक कोशिका को भेदते हुए अंदर हो जाता है। और अब चौथा पॉइंट आता है युग्मक संलयन। पॉइंट नंबर 4 है युग्मक संलयन।
युग्मक संलयन की जो क्रिया है वो कैसे संपन्न होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो भ्रूणकोश में प्रवेश करते ही क्या होगा, वो फट जाएगी और फटते ही है ना नर युग्मक दो नर युग्मक है, दोनों नर युग्मक है वो भ्रूणकोश में मुक्त हो जाएंगे। इनमें से पहला जो नर युग्मक है अगुणित, दूसरा जो नर युग्मक है वो भी अगुणित है। पहला नर युग्मक है वो संयोजित होगा अंड कोशिका से संयोजित होगा द्विगुणित युग्मनज बनाएगा। द्विगुणित युग्मनज है वो बनाएगा भ्रूण, और भ्रूण से बनेगा बीज, और बीज से बन जाएगा नया पौधा। दूसरा देखो, दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक का मतलब क्या है? द्वितीय केंद्र का मतलब है कि जो ध्रुवीय केंद्रक है वो निषेचन से पहले जुड़कर बनाएंगे, द्वितीय के केंद्रक बनाएंगे। नर युग्मक है अगुणित है, दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से साथ में जुड़ेगा और जुड़कर बनाएगा त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। प्राथमिक त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाएगा जो विकसित होकर बन जाएगा भ्रूणपोष, जो होगा त्रिगुणित 3n होगा। क्या होगा? त्रिगुणित 3n होगा। ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है वो कहलाती है त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया है, वो कहलाती है। दूसरा नर युग्मक है द्वितीय केंद्रक से संयोजित होता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है और जो आगे जाकर बनाता है त्रिगुणित भ्रूणपोष। इस क्रिया का नाम है त्रिक संलयन। पहला पॉइंट है नर युग्मक है वो अंडकोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। युग्मनज है वो भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण बनाता है बीज, और बीज से बन जाता है नया पौधा। यहाँ पे जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। भ्रूणपोष एक खाद्य उत्तक होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सभी पाए जाते हैं, जो भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य। तो ये जो पहली क्रिया है इस क्रिया को कहा जाता है सत्य निषेचन, और दूसरी क्रिया है इसको कहा जाता है त्रिक संलयन। और इन दोनों क्रियाओं को कहा जाता है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया का अध्ययन सबसे पहले जो किया था स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लिलियम एम्फ्रिटिलिया नामक पादप ने इसका अध्ययन किया था। तो ये होती है दोहरा निषेचन की क्रियाविधि, और दोहरा निषेचन की जो क्रियाविधि है वो आवर्त बीजी पादपों का क्या है, एक मुख्य लक्षण है। यानी दोहरा निषेचन की जो क्रियाविधि है वो आवर्त बीजी पादपों का एक मुख्य लक्षण होता है। यानी निषेचन की जो क्रिया है वो आवर्त बीजी पादपों में 2 बार संपन्न होती है। इसे ही हम कहते हैं दोहरा निषेचन की क्रियाविधि। तो ये है चौथा पॉइंट था युग्मक संलयन की क्रिया। आज के लिए इतना ही। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।